राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। हम तो अच्छे हैं, आपके प्यार, आपकी दुआओं और आपके स्नेह से। और आज बात करते हैं कि जो लोग सरल होते हैं या विनम्र होते हैं या एगोइस्टिक नहीं होते हैं या थोड़ा सा शांत स्वभाव के होते हैं, अक्सर लोग उनको कमज़ोर समझ लेते हैं, क्योंकि वो किसी बात पर तुरंत जवाब नहीं देते हैं या टाल देते हैं, इग्नोर कर लेते हैं। तो लोग जो थोड़ा-सा अपने को कॉलर अप करने वाले होते हैं, तो वो उनको थोड़ा कमज़ोर समझ लेते हैं, बेवकूफ़ समझ लेते हैं। तो आज उन्हीं पे बात करते हैं। तो वीडियो कैसा लगेगा ये बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बात करते हैं ऐसे लोगों पर जो परिस्थितियों को सँभाल के चलते हैं। तो वो कहा जाता है ना कि तहज़ीब रोक लेती है वरना हम भी मुँह में ज़बान रखते हैं। तो ऐसा होता है ना कि अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि परिस्थितियों को सँभाल के चलते हैं और हर बात में तुरंत रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके मन में ये भाव रहता है कि बात तो ये आज है कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये रिश्ता हमारा ज़्यादा वैल्यूएबल है, उसको हमें सँभाल के चलना है। और पढ़ाई लिखाई का इसीलिए कहा जाता है विद्या ददाति विनयम। तो अगर कोई सच में पढ़ा लिखा है, सच में समझदार है, तो वो तुरंत किसी भी परिस्थिति को सँभाल के ही चलता है। तुरंत एकदम रिएक्ट नहीं करता है कि एकदम गुस्से में आपने रिएक्ट कर दिया और वो परिस्थिति जो है बिगड़ गई, जबकि सँभल सकती थी। और बाद में हम सोचते हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि बात तो हल्की थी, लेकिन वो रिश्ता जो था भारी था। उस रिश्ते को हमें ज़्यादा सँभाल के रखना था। बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो नाज़ुक होते हैं और छोटी-सी बात से ख़राब हो जाते हैं। तो बाद में कभी-कभी सामने वाला भी कहता है, अरे यार हमसे गलती हो गई थी, तुम तो शांत हो जाते या तुम तो समझदार थे। और वाक़ई में कभी-कभी बड़ी दिक्कत होती है कि समझदार होना भी बेवकूफ़ी है क्या, या समझदार समझदार होना गलती है कि सब लोग कहेंगे तुम तो समझदार हो, तुम तो समझदार हो। ऐसे समय में कभी-कभी तकलीफ़ भी होती है कि परिवार में जो बच्चा अगर समझदार है तो माँ-बाप भी उसको बार-बार कहेंगे, तुम तो समझदार थे, तुम तो चुप हो जाते। लेकिन ये बात ये बताती है कि जो समझदार है उसी से उम्मीद भी की जाती है, जो कुछ ज़िम्मेदारी निभाता है उसी से उम्मीद की जाती है। क्योंकि जो एकदम निकम्मा है, निठल्ला है, बेवकूफ़ है, इगोइस्टिक है, उससे कोई उम्मीद भी नहीं रखता है। तो ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि लोग आपसे उम्मीद करें। तो हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो शांत है, तो इसका मतलब कि वो एक जल सा है। आप सोचिए कि जल है, हवा है, ये सब कितनी जब स्थिर रहती है तो कितनी अच्छी लगती है, एकदम शांत, निर्मल। आप शांत जल में नीचे तक देख लेंगे, लेकिन अगर वही लहर उठती रहती है तो आप न नीचे तक देख सकते हैं, ना आपको कुछ समझ में आएगा। लेकिन इसी शांत जल में अगर आपने पत्थर डाल दिया और बार-बार डाल रहे हैं, तो एकाएक तूफ़ान सा मचलता है। ये शांत हवा अगर भड़क जाती है तो वो कितने तूफ़ान ला देती है। तो कभी भी जो शांत हो उसको कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब तूफ़ान उठता है ना, तो वो फिर सँभाले नहीं सँभलता है। तो इसलिए कभी भी शांत लोगों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है, चाहे वो परिवार में कोई बड़ा भी हो या कोई बच्चा भी हो, और बड़ों को छोटों के आगे इस चीज़ में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बच्चों को भी होती है, क्योंकि भई बच्चा तो हमेशा बड़े के आगे बच्चा ही होगा, और अगर शांत है तो उसी को बार-बार फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, जबकि ये भी गलत है। और अगर कभी किसी बुज़ुर्ग के संग ये होता है तो वो बहुत तकलीफ़देह होता है, क्योंकि पूरी उम्र जिसकी घर में शहंशाही करते हुए बीतती हो, उसको लोग कमज़ोरी के कारण फॉर ग्रांटेड ले लें, तो वो बहुत कष्टदायक होता है। वो चीज़ सही भी नहीं होती है। बड़ों को तो समझना ही चाहिए, लेकिन किसी बुज़ुर्ग का अगर नेचर थोड़ा-सा वैसा होता है, तो उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि जो एकदम सेल्फ डिपेंड था, वो अब दूसरों पर डिपेंड हो गया है। तो वो परिस्थिति ही बदल जाती है, वो स्वभाव ही बदल जाता है, वो सोच बदल जाती है। तो अगर कोई शांत है तो उसको शांत रहने दें, उसमें पत्थर न डालें कि तूफ़ान उठे। कभी भी शांत को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। आपको कैसा लगा बताइएगा, और कुछ अपने विचार भी
कमेंट में दीजिएगा।